मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, आगरा खिरिया मोड़। मैं आपको जड़ी बूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने जाएं, जड़ी बूटियाँ लेने जाएं, तो उसको विशेष कर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जड़ी बूटी खरीदते समय आप विश्वसनीय दुकान से खरीदें, एक ऐसी जगह से खरीदें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं और कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर आएगा। आपने कुछ मांगा, उसने कोई और मेडिसिन उठा के दे दी, क्योंकि आयुर्वेदिक इतना ब्राइफ है, इतना बड़ा है, जड़ी बूटियों का कोई भी कहा जाए कि अंत नहीं है। आपने मांगी कोई छाल, उसने दे दी आपको कोई दूसरी छाल। आपने मांगा कुछ और, उसने दिया आपको कुछ और, तो उसका इफेक्ट किसकी बॉडी पर आएगा? आपकी बॉडी पर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको विश्वसनीय दुकान से लेनी चाहिए, भरोसेमंद दुकानदार से लेनी चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरी, जड़ी बूटी खरीदने के बाद भी आप उसे किसी भी डॉक्टर से जो प्रचित हो, उस डॉक्टर उसके बारे में जानता हो, उसको जरूर से जरूर उसको एक बार दिखवाएं, जाँच कराएं उसके बारे में पता करें कि हाँ भाई ये जो दी है वो सही है, क्योंकि इसकी मात्रा का बड़ा इफेक्ट रहता है कि आप जो आप जिस डोज से ले रहे हैं उसने सही दी है नहीं दी है। जड़ी बूटी शुद्ध, मतलब एक दूसरी चीज़ उसको ये चीज़ भी देखनी है कि ये शुद्ध है, साफ है या नहीं है, उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं हो, कोई केमिकल्स नहीं हो, कोई अदर्स के सब्स्टिट्यूट नहीं आए हों इधर से। और इसमें धूल मिट्टी का भी रखना है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ होती हैं पेड़ से होती हैं, इसमें मट्टी, धूल मिट्टी, कंकड़, इन चीज़ों का, वो केमिकल्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है। केमिकल्स भी देखने की, इसमें कोई कलर तो यूज नहीं हुए हैं, कोई प्रिजर्वेटिव तो यूज नहीं हुआ है, ऐसी कोई केमिकल्स तो नहीं है जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईली यूज हुए हैं, उसका भी इफेक्ट रहता है। वो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, और कोई भी जड़ी बूटी को लेने से पहले आप इसको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो खराब तो नहीं है, उसमें घुन तो नहीं लगा है, क्योंकि खराब जड़ी बूटी का प्रभाव जो होगा वो नेगेटिव आएगा। उसका जो आप जिस ले रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी रॉ मटेरियल, हम छाल है, पत्ती है, हरी सब्जी हुई, ये सारी चीज़ें जड़ी बूटी में आती हैं, तो इनमें बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस रहते हैं, घुन लगने के बहुत जल्दी चांसेस रहते हैं। उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कूड़ा आपका पार्टिकल्स में ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लगी है जिसकी वजह से इसमें घुन लगा हो, फिर इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो आपने मेडिसिन ली है वो नेचुरल होनी चाहिए, आयुर्वेदिक होनी चाहिए, कोई केमिकल्स इसमें यूज नहीं होना चाहिए, और इसमें क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पर आएंगे। कोई भी जड़ी बूटी लेने के लिए शुद्ध होनी चाहिए, उसको पहले उबाल लें, जो इसका यूज करें गुनगुने पानी के साथ करें, क्योंकि उसका साथ जब ले तो शुद्ध जल हो या पानी को उबाल कर लें जिस पात्र, और जिस भी दुकानदार से आप ले रहे हैं उसने जो रख रखाव है उसका कैसे रखी है, उसका जो है उसका भी इफेक्ट रखना है, क्योंकि उस सही स्वस्थ जगह पर नहीं होगी तो स्वस्थ आपको उसका उसी हिसाब से आपने कोई गंदगी जगह पर रख रखी है, वहाँ चारों तरफ गंदगी है, जाले हैं, मकड़ी, धूल मिट्टी बहुत है, और आप उसी दुकानदार से ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं कि जहाँ सफाई नहीं है बिल्कुल, उसका भी इफेक्ट आपका। तो ये रखें, सबसे पहली चीज़ सही विश्वसनीय दुकान से लें। जड़ी बूटी खरीदने के बाद उसे किसी से चेक कराएं। जड़ी बूटियाँ लेने के बाद भी आप उसको एक अच्छे डॉक्टर्स की देख रेख में लें, उसकी डोज की मात्रा को रखें, विशेष कर उसको लें तो गुनगुने पानी, या पानी को आप जो ले रहे हैं उबला हुआ हो, फिल्टरेशन हो, पानी का भी स्तर रखें। यह लेने का आप कोई भी हरी आप जड़ी बूटी का यूज कर रहे हैं, कोई भी जड़ी बूटी है जो हरी है, ताज़ी है, पेड़ से ली गई है, तो उसको यथावत समय जितना जो उसका समय 1 वीक, 2 दिन, 3 दिन, जब तक उसको कर लें, उसका जो उपयोग करना है आपको उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको इससे ज़्यादा आप रखते हैं तो उससे उसकी जो एक्टिविटी जो होनी चाहिए, जो उसके अंदर इम्यूनिटी, जो उसके अंदर काम करने की क्षमता जो होती है वो कम होती जाती है। जो चीज़ उसके अंदर हरी है, पॉजिटिव है, जो उसके केमिकल्स उसके अंदर पॉजिटिव हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि सनलाइट का इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट उसके मेडिसिन में आता है। कोई भी कितना भी कठिन से कठिन असहाय रोग हो, डॉक्टर हो, मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक में हर रोग संभव है, पर उसे दवाई मिल जाए आज के समय पर, सही दवाई मिलना, क्योंकि सब पर आयुर्वेदा लिखा होता है पर आयुर्वेदिक होती कोई भी नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, मैं आपको यही सब चीज़ बताना चाह रहा था कि लेने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।